आज मैं कबीरदास जी के दोहे पे बात करना चाहूंगी कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये पंक्तियां मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियां हैं। और इसमें कबीरदास जी ने जो बात कही है वो इतनी आध्यात्मिकता की दृष्टि से उच्च है, क्योंकि वो एक एनलाइटेंड संत है जो बात ये कर रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। मतलब मन को धीरज धरने को कह रहे हैं। अब यहाँ बात सोचने की ये है कि कबीरदास जी अपने मन को कह रहे हैं, तो हम मन को कहेंगे और मन में कहेंगे। ये जो डिफरेंस है ना, हम लोगों का ये है कि हम मन में बात करते हैं। हमारे मन में कुछ न कुछ बातें चलती रहती होती है, क्योंकि मन को हम अपने से अलग नहीं समझ रहे हैं। जबकि कबीरदास जी ने अपने मन को अपने से अलग किया है और अपने मन को वो गाइड कर रहे हैं कि तू धीरज धर। वो जब अपने मन को समझा रहे हैं, तो ये जो मन को समझाएगा वही जो मन से अलग हो। इसमें दो बात है, कबीर जी और मन दोनों अलग हैं। और मन वहाँ है जहाँ इंद्रियों का भाव रहता है। इंद्रियों का अनुभव और इंद्रियों से जब हम लालायित हो जाते हैं, ये सब मन में आता है। अगर मन हमसे अलग है तो फिर क्या बात है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब इस दोहे में कबीर जी अपने मन को ये बात बता रहे हैं। तो इसका मतलब मन को उन्होंने अलग कर लिया है। मन को अलग वही कर पाता है जो अपने आत्म भाव में होता है, क्योंकि हमारे साथ हमारे मन का भाव, तन का भाव और सब इंद्रियों का जुड़ाव जो मन से लगा हुआ है, वो सब आता है। मतलब माया शुरू होती है वहाँ से, मन से ही ये सब हमें फील करना और इन सब बातों में आसक्ति होना, ये सब मन से होता है। तो जब हम मन को अलग करते हैं और मन से बात करते हैं कि मन को अपने सामने रख दो और अपनी यात्रा में उसकी मदद से आगे बढ़ना। मन का काम, आध्यात्मिकता में मन का बहुत बड़ा रोल है। वो विघ्न भी डालता है। मन हमें आगे बढ़ने से रोकेगा भी, और अगर हम उस पे कंट्रोल कर लिया तो वो हमें सहयोग भी करता है। तो कबीर जी ने सहयोग में लिया है अपने मन को और बताया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे ही सब होगा। जब हम फल पाने की जल्दी रखते हैं तो ये हमारे हाथ में नहीं है। भले ही हमें उसे ज्यादा पानी दे दे उस पौधे को, हम जल्दी से फल नहीं पा सकते हैं। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हुए। तो ये क्या कहा है उन्होंने कि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं। हमारा जो
गोल है, उसको अचीव करने के लिए वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कर्म करना है। ऋतु आए फल होगा, क्योंकि ऋतु पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बाहरी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो वो हमें प्रभु कृपा से, ईश्वर कृपा से, अस्तित्व की कृपा से मिलता है। हमें हमारा एफर्ट करना है और बाकी अस्तित्व पे छोड़ देना है। जिससे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म किए जा, फल की फिक्र मत कर, ऋतु आए फल होय। यहाँ कबीरदास जी ऐसा कह रहे हैं कि ऋतु हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसका मतलब यह है कि सिर्फ पानी से नहीं होगा। हम कितना भी एफर्ट कर ले कोई भी गोल पाने के लिए, बाहरी तत्वों का भी उसमें साथ मिलना होता है। अगर वो उसका साथ मिलेगा हमें, तभी वो चीज़ें फलित होती है। हमने हमारी ओर से जितना उसको चाहिए उतना सींचना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा एफर्ट से फल मिलेगा ये भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में पानी देना ही है पौधे को। लेकिन ऋतु तब आती है जब यूनिवर्स का हमें सपोर्ट मिले, हमारे काम का रिजल्ट हमें, हमारी चाहत जो है वो फुलफिल होने में सिर्फ हमारा नहीं चलता है, उसके साथ यूनिवर्स का सहयोग होता है, परमात्मा का सहयोग होता है। उसको ही उन्होंने ऋतु बोला है। तो ये बात भी बहुत गहरी है कि सिर्फ हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, फल आना उनके हाथ में है। हमें अपना काम करना है, जितना पौधे को पानी चाहिए माली की तरह उसको संभालना है और पानी डालना है। लेकिन ऋतु है वो कुदरत के हाथ में है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि आप कर्म किए जा, फल की फिक्र मत कर। तो यही बात मुझे लगती है, बहुत सिमिलैरिटी दोनों में लगती है। और कबीरदास जी की बात इतनी, हर दोहे में इतनी गहरी होती है कि वो पूरा मर्म जिसमें होता है